everyone, how are you? I, Surendra Kumar, lecturer in English, welcome you all in this session of Unseen Passages for Comprehension, exercise number 3. So students, let's practice exercise, and this exercise is for all classes. चलिए पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं. Trees give shade for benefit of others, while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat. They produce the fruit by which others profit. स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट लाइन को अगर हम एनालाइज करें तो हम ट्रीज़ की बात कर रहे हैं. यहाँ पर शेड की बात हो रही है, बेनिफिट्स की बात हो रही है, स्टैंड इन द सन, एंड्योर द स्कॉर्चिंग हीट, है ना. यानी ट्रीज, फ्रूट्स, एंडोरेंस की बात है, सन की बात है, स्कॉर्चिंग हीट की बात है. तो जनरल एक आइडिया आपको पता लगना चाहिए कि ट्रीज किस तरह से जो है हम यहाँ पर रेफरेंस में लेकर आ रहे हैं. द कैरेक्टर ऑफ ए गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज. द कैरेक्टर ऑफ ए गुड मैन is like that of trees. What is the use of this perishable body if it is not used for the benefit of the mankind? अब यहाँ पर आगे क्या बात हुई? कैरेक्टर की बात हो रही है. किसके? गुड मैन के. इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज, कंपेरिजन भी हो रहा है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी इफ इट इज नॉट यूज्ड for the benefit of the mankind? Sandalwood, the more it is rubbed, the more scent does it yield. अब सैंडलवुड की बात हो रही है, चंदन, सैंडलवुड का था चंदन की बात हो रही है. द मोर इट इज रब्ड, रब तो आपको पता ही होगा, घिसना. द मोर सेंट डज इट यील्ड, तो ये सेंट देने की बात है. यानी सैंडलवुड को जितना आप रब करते हैं उतनी ज़्यादा खुशबू आती है. नेक्स्ट चलते. शुगर केन, द मोर इट इज पील्ड एंड कट इन टू पीसेस द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस. शुगर केन क्या होता है? गन्ना. द मोर इट इज पील्ड, अब गन्ने का रस कैसे निकालते हैं बेहतर जानते हैं, और यहां पर दो वर्ड आपके लिए दिए हुए हैं, पील्ड एंड कट इन टू पीसेस द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस. गोल्ड, the more it is burnt, the more brightly it shines. The men who are noble at heart do not lose their qualities even by losing their lives. The men who are noble at heart means जो noble हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, do not lose their qualities even by losing their lives. यानी वो जीवन के अंत तक वो अच्छा ही करते जाते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, कई सारे क्वेश्चन इस स्लाइड में आपके सामने आ रहे हैं. व्हाट मैटर्स वेदर मेन प्रेज देम और नॉट. आप प्रेज करें या ना करें, व्हाट मैटर्स. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर रिचेस अबाइड विद देम और नॉट. धनी लोग साथ आए या ना आए. व्हाट डज इट सिग्निफाई whether they die at this moment or whether their lives are prolonged. क्या चीज मैटर करती? क्या ये मैटर करता है कि वो इसी पल उनकी मृत्यु हो जाए या वो बहुत लंबे समय तक जिए. Happen what way, those who tread in the right path will not set foot in any other. Happen what way, those who tread in the right path will not set foot in any other. जो सही रास्ते पर चलते हैं वो कहीं और दूसरी जगह पर कदम नहीं रखते, यानी वो सीधा रास्ता ही अपनाते हैं, वो सही रास्ता अपनाते हैं. लाइफ इटसेल्फ इज अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन हु डज नॉट लिव फॉर अदर्स. यानी अनप्रॉफिटेबल है लाइफ किसके लिए? टू अ मैन who does not live for others. To live
for the mere sake of living one's life is to live the life of dogs or crows. To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dogs or crows. Those who lay down their lives for the sake of humanity will assuredly live forever in the world of bliss. यानी यहाँ पर दो तरह के लोगों की लाइफ की कंपैरिजन किया गया है. जो अपने लिए जीते हैं तो उनकी लाइफ कैसी है? लाइफ ऑफ डॉग्स, है ना, और क्रोस. और जो लोग ह्यूमैनिटी के लिए जीते हैं उनकी लाइफ जो है कैसी है वो आपको बताया गया है इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस. तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेंटेंस वाइज एक्सप्लेनेशन. यानी अभी हम प्योर ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम हिंदी नहीं बनाएंगे, इसकी कोशिश करेंगे कि हम लाइन टू लाइन जो है मीनिंग समझने की कोशिश करें. यानी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ जब हमने कंप्लीट पैसेज को जब पढ़ा था. अभी हम लाइन टू लाइन चलेंगे, तब आप जानने की कोशिश करें कि क्या बताना चाहता है. पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है. जब भी कोई आप एग्जामिनेशन देते हैं, जब कोई आप तैयारी करने लगते हैं, तो तैयारी भी आपने ऐसे करनी है. पेपर जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो अनसीन पैसेज को आपको ऐसे ही अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट आप बनेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने जो आपका पैसेज आपको दिया गया है उसको समझ पाएंगे और उतने ही बेहतर आंसर आपके निकल कर आएंगे. चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं. ट्रीज गिव शेड. ट्रीज क्या देते हैं? शेड. फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स. फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स. वाइल दे देमसेल्व्स स्टैंड इन द सन. सन में कौन खड़ा होता है? ट्रीज. एंड एंड्योर द स्कॉर्चिंग हीट. अब देखिए, मई जून का महीना है. मई जून के महीने में कितनी तेज हीट होती है, तो वो हीट कौन बियर करता है? ट्रीज. और किन लोगों को छाया मिलती है? जो उसके पेड़ के नीचे आते हैं, है ना. दे प्रोड्यूस द फ्रूट बाय विच अदर्स प्रॉफिट. तो वो फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे लोग उनसे प्रॉफिट लेते हैं. अब इसी तरह से द कैरेक्टर ऑफ ए गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज. गुड मैन का कैरेक्टर भी तो ट्रीज की तरह ही है. कैसे हुआ? आप पिछली स्लाइड से अगर कंपेयर करें तो ट्रीज स्कॉर्चिंग हीट करते हैं ना, बेयर करते हैं और शेड देते हैं. इसी तरह गुड मैन भी जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं वो तन मन और धन से ह्यूमैनिटी की सेवा करते हैं. वो अपनी तरफ से सब कुछ लगाते हैं. उसी में ही आगे क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी. पेरिशेबल मीन्स हमारा जो शरीर है, क्या ये सदा सदा रहने वाला है? नहीं, ये पेरिशेबल है. इफ इट इज नॉट यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड. अगर मैनकाइंड के लिए हम यूज ना करें तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट. जैसे अब एग्जांपल्स देखते जाइए. सैंडलवुड, द मोर इट इज रब्ड द मोर सेंट डज इट yield. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चंदन की जो विशेषता है वो रबिंग के साथ जुड़ी हुई है, सेंट उसकी ज़्यादा हो जाती है. What matters whether men praise them or not? What differences does it make whether riches abide with them or not? What does it signify whether they die at this moment? यानी गुड मैन का कोई साथ दे, कोई ना दे, कोई प्रेज करे, कोई ना करे, वो इसी पल चले जाएं या वो बहुत लंबा जीवन जिए. जो राइट पाथ पर चलने वाले हैं वो इन सब चीज़ों की केयर नहीं करते और वो दूसरों के रास्ते ना काटते हैं, ना उनके प्रॉब्लम्स को कहीं बढ़ाते हैं. लाइफ इटसेल्फ इज प्रॉफिटेबल टू अ मैन who does not live for others. To live for the mere sake of living one's life
इज टू लिव द लाइफ ऑफ डॉग्स और क्रोस। तो लाइफ अनप्रॉफिटेबल उसके लिए जो दूसरों के, जो आप केवल अपने लिए जीते हैं। तो कैसी लाइफ है? डॉग्स और क्रोज की लाइफ हो जाती है। लेकिन दोज हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी विल एश्योर्डली लिव फॉर एवर। वो सदा जीवित रहते हैं, वो लोगों के विचारों में वो हमेशा याद में रहते हैं। उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, चाहे उनका शरीर यहाँ से चला जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी बेस पर हम अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपके लिए, हु एंड्योर्स द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन? हु एंड्योर्स द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन? यहाँ किस रेफरेंस में यूज हुआ है आपको पता लग ही गया होगा। ऑप्शन आपके ए द मैन, बी द ट्रीज, सी द मैन हु अर्न प्रॉफिट, डी बोथ द मैन एंड द ट्रीज। आपने अपना आंसर नीचे लिखना है, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कॉर्चिंग हीट? ध्यान से, हु इज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कॉर्चिंग हीट? किसको बेनिफिट मिलता है? द ट्रीज, द ह्यूमन बींग्स, बोथ ए एंड बी अबव, यानी द ट्रीज और ह्यूमन बींग्स, नन ऑफ द अबव। सोचना है, फिर आंसर लिखना है। क्वेश्चन 3, विच वन इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ट्रीज? विच वन इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ट्रीज? ट्रीज की कौन सी इनमें से क्वालिटी नहीं है? दे गिव शेड, दे डू नॉट एंड्योर हीट ऑफ द सन, they give fruit, they are profitable to us. They give shade, they do not endure heat of the sun, they give fruit, they are profitable to us. Question 4, for whom life is profitable? Those who live the life of a dog, those who live for others, those who do not live for others, all the above. तो आपने सोच समझ के आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं जहां पर आंसर आपने अपने शब्दों में देना है। आप अभी तो हमने मल्टीपल चॉइस लिए, अब 1 या 2 लाइन में आपने आंसर अपने शब्दों में देना है। क्वेश्चंस देखते हैं। What do trees do for us? What do trees do for us? Question 2, why is a good man compared with gold? Why is a good man compared with gold? Question 3, what lessons do trees teach us? What lessons? Lessons means शिक्षा क्या देते हैं हमें। Question 4, what makes life profitable for a person? What makes life profitable for a person? Question 5, what should be the ideals of a good man? What should be the ideals of a good man? Good man के ideals क्या होने चाहिए? Question 6, what do noble persons lose their qualities? When do noble persons lose their qualities? 7, what is the quality of sandalwood? 8, when does sugarcane give more juice? 9, whose body has been described as perishable in the passage? Or 10, mention one quality of the persons who follow the right path. One quality आपने बतानी है। तो स्टूडेंट्स, डू योर बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस। बहुत मेहनत करें, 2-3 बार आप पढ़ें, समझें और इन आंसर्स को देने की कोशिश करें। आई होप आप बहुत अच्छे से इन आंसर्स को लिख पाएंगे, दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
आपके आंसर्स आपने कर लिए होंगे। चलिए इन आंसर्स को चेक करते हैं कि आपके आंसर ठीक हुए या गलत हुए। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप यहाँ तक बिना आंसर किए हुए पहुँच गए हैं तो आप यहीं पर जो है यहीं से वापस जाएं और वापस एक बार अपने आंसर्स को लिखें, फिर आप आंसर्स को चेक करें। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हु एंड्योर्स द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन? द ट्रीज। पहली लाइन में ही हम बात कर रहे थे ट्रीज की, तो द ट्रीज। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट और द ट्रीज हमने कर दिया, आगे लिख दिया। हु इज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कॉर्चिंग हीट? ह्यूमन बींग्स। ट्रीज तो बेयर करते हैं ना, तो इसलिए आपका ट्रीज आंसर नहीं हो सकता और ह्यूमन बींग्स आपका आंसर होगा। कई बार हमें पता क्या, कई बार आप लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप बोथ ए एंड बी को भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप गलत भी कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ें और तभी करें। आंसर कोई भी हो सकता है और चार में से एक ही होगा। तो बी, द ह्यूमन बींग्स। विच वन इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ट्रीज? विच वन इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ट्रीज? दे गिव शेड, क्वालिटी है ना, तो ए आपका ठीक है। अब ए पे ही नहीं रुकना, अब आगे देख लेते हैं। दे डू नॉट एंड्योर हीट ऑफ द सन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सी, दे गिव फ्रूट, देते हैं ना फ्रूट, तो दो तो ठीक हो गए। डी भी देख लेते हैं। दे आर प्रॉफिटेबल टू अस, वो हमें प्रॉफिट देते हैं, वो हमें फ़ायदा, भाई शेड दी, हमें फ्रूट दिया, हमें वो लकड़ी भी देते हैं, तो प्रॉफिटेबल तो हुए ना हमारे लिए। अब हमने कहा कि विच वन इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ ट्रीज? दे डू नॉट एंड्योर हीट ऑफ द सन। क्या ये सही है? नहीं, वो एंड्योर करते हैं हीट को। तो हमारा आंसर था बी, दे डू नॉट एंड्योर हीट ऑफ द सन, यानी दिस इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ट्रीज। वो अगर एंड्योर करते तो वो उनकी क्वालिटी होती। 4, फॉर होम लाइफ इज प्रॉफिटेबल। लाइफ किसके लिए प्रॉफिटेबल है? दोज हु लिव द लाइफ ऑफ ए डॉग, दोज हु लिव फॉर अदर्स, दोज हु डू नॉट लिव फॉर अदर्स, ऑल द अबव। बी इज करेक्ट, दोज हु लिव फॉर अदर्स, क्योंकि लाइफ प्रॉफिटेबल उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए जीवन जीते। तो उसके बाद आंसर्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जो हमने आपको एक कंप्लीट सेंटेंस में आपने आंसर देने थे, एक बार उनके आंसर भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू ट्रीज डू फॉर अस? दे गिव शेड फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन एंड ऑल्सो गिव अस फ्रूट। तो ये दोनों आपने मिलाकर आप आंसर बना सकते हैं। वाई इज अ गुड मैन कंपेयर्ड विद गोल्ड? अब आप जहां पर गोल्ड का रेफरेंस है वहां पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलता है कि जितना गोल्ड को हीट करो उतनी ही चमक आती है उसमें। इसी तरह गुड मैन इज कंपेयर्ड विद द गोल्ड। अ गुड मैन इज कंपेयर्ड विद गोल्ड बिकॉज he does not lose his qualities even by losing his life like gold। यानी सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही शाइन करता है। सेम इज द केस विद ह्यूमन बींग्स। जैसे हमने पैसेज में से लाइन लिखी है जो नीचे लिखी है, गोल्ड द मोर इट इज बर्न्ड द मोर ब्राइटली इट शाइन्स। सिमिलरली द men who are noble at heart do not lose their qualities even by losing their lives। यानी यहां से हमने अपने आंसर को बनाया है। थर्ड, व्हाट लेसन्स डू ट्रीज टीच अस? ट्रीज हमें क्या लेसन टीच करते हैं? दैट वी शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। हिंट क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी इफ इट इज नॉट यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। यानी वी शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। वी शुड बेयर द हीट ऑफ स्कॉर्चिंग सन।
यानी उस हीट हमें बर्दाश्त करनी चाहिए, तभी हम छाएं दे सकते हैं। सिमिलरली जो गुड मैन है वो अपने पूरे तन मन और धन से, मैंने बताया कि वो दूसरों की सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं। What makes life profitable for a person? Living for the benefit of humanity makes life profitable for a person. यानी हम दूसरों के बेनिफिट के लिए, मानवता के लिए अगर हम जीते हैं, मानवता के फायदे के लिए जीते हैं, तो वो लाइफ हमारे लिए प्रॉफिटेबल। क्वेश्चन 5, What should be the ideals of a good man? Having the qualities of a tree should be the ideals of a good man. क्या क्वालिटीज हैं ट्री की? They bear heat, give shade. They produce fruit, they give to human beings without any distinction. वो सभी को अपना फ्रूट देते हैं। 6, When do noble persons lose their qualities? ध्यान से, when do noble persons lose their qualities? The noble persons never lose their qualities. उनकी क्वालिटीज कभी नहीं खत्म होती, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, बट दे मेंटेन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। 7, What is the quality of sandalwood? सैंडलवुड की क्वालिटी क्या है? सैंडलवुड, चंदन, yields more scent when it is rubbed time and again. The more it is rubbed, the more scent it yields. है ना, ये लाइन थी वहाँ पे, तो इसी लाइन से हमने बनाया। आपने सैंडलवुड का जिक्र जरूर करना है, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर पूरी तरह ठीक नहीं होगा। 8, When does sugar cane give more juice? लाइन समझ में आ गई होगी। Sugar cane gives more juice when it is cut into pieces and peeled. पील होता है, जिस तरह कोल्लू में से उसको पीस देना, है ना, तो उसको काट के और उसको जो पीड़ दिया जाता है कोल्लू में से, दैट इज पील्ड। 9, Whose body has been described as perishable in the passage? ह्यूमन बॉडी का जिक्र हो रहा वहां पे। द ह्यूमन बॉडी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज पेरिशेबल इन द पैसेज। आप एक बार बहुत बार ना एक गलती और करते हैं। क्या करते हैं? आप आंसर क्या लिखेंगे? द ह्यूमन बॉडी लिख के आप छोड़ देंगे। प्लीज राइट इन कंप्लीट सेंटेंस। अपनी आदत बना लें कंप्लीट सेंटेंस में लिखने की, अदरवाइज धीरे धीरे आप एक ऐसी आदत बना लेंगे कि कंप्लीट सेंटेंस आप लिखना भूल जाएंगे और फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, मेंशन वन क्वालिटी ऑफ द पर्सन्स हु फॉलो द राइट पाथ। एक क्वालिटी बतानी थी, तो दे फॉलो द वे विच इज बेनिफिशियल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स और दे लिव फॉर अदर्स। यानी जो राइट पाथ पे चलते हैं वो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। दे फॉलो द वे विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स। वो दूसरों के फ़ायदे के रास्ते पे चलते हैं कि इससे उनको कितना फ़ायदा मिलेगा दूसरों को, वो अपना फ़ायदा कभी नहीं देखते। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के आपने ठीक भी कर दिए होंगे और अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में नहीं आए हैं, तो आप प्लीज़ एक बार फिर से गो थ्रू हो इस पैसेज से और फिर एक बार अपने आंसर्स को करने की कोशिश करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आप बहुत अच्छे से आंसर देना शुरू कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक you for being with me in this session. Thank you everyone. See you soon.